राइट सर्कुलर कॉन। तो यहाँ पे एक नई चीज आ रही है इस वाले टॉपिक में। इसमें आपको हाइट भी दिख रही है h। ये h मतलब आपकी नॉर्मल हाइट होगी। क्वेश्चन में हाइट गिवन होगा मतलब आप h लिखोगे। r मतलब आपका जो बेस का जो सर्कल है, ये आपका कोन फिगर है। बेस एक सर्कल है मतलब वो रेडियस होगा। ये जो l लिखा हुआ है वो होगा आपका स्लैंट हाइट। ठीक है, मतलब जो ये क्रॉस वाली हाइट है उसको हम बोलेंगे स्लैंट हाइट। ये जो क्रॉस वाली हाइट है, ठीक है, कोन की जो स्टार्टिंग है वहां से लेके ऊपर तक, ये जो हाइट होगी वो होगी आपकी स्लैंट हाइट। तो पहले तो आपको अगर क्वेश्चन में स्लैंट हाइट नहीं गिवन है तो सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट ही फाइंड करनी है। तो एल होगा आपका अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है हर क्वेश्चन में अगर एल गिवन नहीं है तो, क्योंकि इसके जो सी एस है और टी एस वाले फॉर्मूला है उसमें एल ही आने वाला है। तो अगर क्वेश्चन में स्लैंट हाइट सिर्फ हाइट लिखा है मतलब एच गिवन है, ठीक है, वो हाइट आप डायरेक्ट एल में ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। क्लियर? तो ये सबसे पहले स्टेप में आपको स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। सेकेंड आपका सी एस है कर्व सरफेस एरिया, याद रखना है ये पाई आर एल। ठीक है, ये एल यहाँ पे आया इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले एल फाइंड किया, फिर ये सी ए से पाई आर एल। तो ये हो गया सी ए से। थर्ड होगा आपका टी ए से। तो फिर से सिर्फ ये आपको याद रखना है पाई आर एल। टी ए से का मीनिंग क्या होगा? सी ए से प्लस सर्कल का एरिया हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे टी ए से में सर्कल का एरिया काउंट करेंगे। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये एल प्लस आर दोनों अलग अलग चीजें उसको अलग लिख लिया। ठीक है, बीच में एडिशन की साइन, तो यहाँ पे भी बीच में एडिशन की साइन। ये पाई आर एल मतलब सी एस है, और ये पाई आर स्क्वायर मतलब नीचे सर्कल का एरिया। ओके, लास्ट होगा आपका इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे याद रखना है? जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वही, लेकिन आगे 1/3 मल्टीप्लाई कर दे। वॉल्यूम याद कैसे रखना है? जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो पाई आर स्क्वायर एच, जो हमने लास्ट पेज में देखा वही, उसको आगे उसके आगे ऐसे 1/3 अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका कोन का वॉल्यूम। ठीक है, पाई आर एल, एल कहाँ से मिलेगा? इस वाले फॉर्मूला से। एल होता क्या है? स्लैंट हाइट, ये क्रॉस हाइट। आपको क्वेश्चन में एच और आर दे देंगे, एल आपको पहले फाइंड करना होगा। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट एल गिवन होगा। तो ये सी ए से हो रहा है पाई आर एल, टी ए से होगा ये नीचे सर्कल का एरिया हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो टी ए से हमें मिल जाएगा, और लास्ट में वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे याद करना है? जो भी इस सिलेंडर का वॉल्यूम है उसको हम 1/3 कर देंगे। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक हमारा है आज का स्फीयर। ठीक है, लास्ट हमने क्या क्या देख लिया है? कोन देख लिया है हमने, सिलेंडर देख लिया, क्यूबॉइड देख लिया और क्यूब देख लिया। आज का जो नया टॉपिक है वो है स्फीयर। ठीक है, फटाफट पहले यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। इसमें भी 3 चीजें ही हम देखने वाले हैं। स्फीयर अभी यहाँ पे 3D शेप में नहीं रहेगा, ये आपको समझना है कि ये 3D में यहाँ पे स्फीयर गिवन। ओके, सबसे पहली चीज यहाँ पे 2 ही फॉर्मूला आएंगे स्फीयर में। एक तो आएगा आपका टी से। टी से होगा, ये सिंपली याद रख लो, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्फीयर का फॉर्मूला टी से इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर आपको गिवन होगा और पाई आपको पता है। ठीक है, और वॉल्यूम कैसे याद रखना है? देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम में आर की पावर 3 है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है कि ये जो रेडियस होगा वो कौन से यूनिट में गिवन होगा आपको? सेंटीमीटर और मीटर। यूनिट कौन सा होगा? सेंटीमीटर मीटर। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 4 एक कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, आर आपका यहाँ पे वेरिएबल होगा। मतलब आर की जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाओगे आपको टी से अलग अलग मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि यहाँ पे हम टी से में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस आपको फिर से सेंटीमीटर में होता है, यहाँ तो मीटर में। यहाँ पे देखो क्या है, आर क्यूब लिखा हुआ है मतलब सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब जब भी होगा तब हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला में ये
कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, सिर्फ इसको ही देखना है। यहाँ पे क्यूब है मतलब ये वॉल्यूम की बात हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब ये एरिया की बात हो रही है, ठीक है। और स्फीयर में ये दोनों ही चीजें आएंगी, इसमें CSI नहीं आएगा और LSA भी नहीं आएगा। सिक्स क्या है आपका? हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, ठीक है। तो अभी ये नाम से आपको पता लग रहा है, हेमी मतलब क्या होगा सर? आधा। आधा, बस तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर मतलब 3D शेप में दिखाना है तो हम ऐसा दिखा सकते हैं कि ये इस स्पीयर को मैंने बीच में से ऐसे कट कर दिया, तो ये हो गया आपका हेमीस्फीयर। ओके, इसमें आपका CSA आएगा, CSA इसमें याद रखना है। अभी 4 का आधा करोगे तो कितना होगा? 4πr² डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 2πr²। 2πr², ऐसे याद रखते जाना है ये फॉर्मूले, इन दोनों को आपस में साथ में रखना। CSA होगा आपका 2πr²। अभी TSA इसमें आएगा, इसमें देखो क्या होगा, ये जो CSA लिया हमने सिर्फ इसकी बाउंड्री को लिया, इसके सर्कल को नहीं लिया, ये सर्कल बेचारा रह गया। तो 2πr², उसमें आप नीचे जो सर्कल आपको दिख रहा है उसका एरिया आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2πr² प्लस 1πr², क्या हो जाएगा एडिशन? 3πr², 3πr², तो ये हो गया आपका TSA। चलो, वॉल्यूम भी देखो याद नहीं रखना है, सिर्फ स्पीयर का याद रखो, तो इसका हेमिस्फीयर का हो जाएगा 4/3 डिवाइड बाई 2, क्या होगा? 2/3 हो जाएगा, πr³। सिंपल। चलो फटाफट ये फॉर्मूला खत्म कर दो, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।